नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी में हुई लूट में हुए चौंकाने वाले खुलासे। मामले में गिरफ्तार हुए 2 आरोपियों का अन्य तीनों आरोपियों से कोई संपर्क नहीं। मास्टरमाइंड अभी भी गिरफ्त से दूर। जिले के 5 भाजपा विधायक बैठे धरने पर, बोले कलेक्टर भाजपा विधायकों को नहीं जारी कर रहे विकास कार्यों के पैसे। बच्चा चोर के शक में क्षेत्रवासियों ने महिला की कर डाली धुनाई। लोगों ने पकड़कर किया सुरजपोल पुलिस के हवाले। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को उदयपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 2 महीने पहले उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के सुंदरवास स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन के ऑफिस से 23.5 किलो सोना चुराने वाले 5 बदमाशों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार ने 29 अगस्त को हुई उदयपुर के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी और सनसनीखेज डकैती की वारदात का शुक्रवार को पुलिस लाइन कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। उदयपुर आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि बीते 29 अगस्त को 2 शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के सुंदरवास स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी में 23.5 किलो सोना और 11 लाख रुपए नकद चुराने वाले 5 आरोपियों में से 2 को निम्बाड़ा से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान प्रिंस कुमार और फंटूश कुमार के रूप में हुई है। आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि आरोपियों का पता लगाने के लिए एसपी विकास शर्मा के सुपरविजन में एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर और डिप्टी शिप्रा राजावत के नेतृत्व में एक बड़ी टीम का गठन किया गया था। टीम ने घटनास्थल से शुरुआत की और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। कड़ी मेहनत के चलते टीम के हाथ बड़ी लीड लगी। टीम को आरोपियों के डबोक स्थित किराए के मकान का पता चला, जहां आरोपी घटना से करीब 15 दिन पहले से किराए से रह रहे थे और वहीं वारदात की प्लानिंग भी बनाई गई। टीम को किराए के मकान से जरूरी सबूत भी मिले, साथ ही आसपास के लोगों से, मकान मालिक, दुकानदारों से पूछताछ की गई, जिससे मामले को सुलझाने के लिए कई जरूरी बातें भी सामने आई। इस पर टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों का वारदात करने के बाद ग्रामीण रास्तों के जरिए नीमच और उज्जैन होते हुए दिल्ली पहुंचना और वहां से ट्रेन से पटना पहुंचने की जानकारी मिली। साथ ही आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज भी मिले, जिससे स्पष्ट हुआ कि वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्त बिहार के रहने वाले हैं और वारदात के बाद पटना निकल गए। इस पर एसपी विकास शर्मा जिला और एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में प्रतापनगर थानाधिकारी दर्शन सिंह, अम्बा माता थानाधिकारी रविंद्र चारण, सुखेड़ थानाधिकारी संजय शर्मा और पुलिस निरीक्षक दिलीप सिंह की टीमें बिहार के विभिन्न स्थानों पर भेजी गई और टीम को वारदात में शामिल प्रिंस कुमार और फंटूश कुमार के बारे में जानकारी मिली। आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान करने में पटना एसटीएफ के एसपी राजीव रंजन और इंस्पेक्टर अलय की अहम भूमिका रही, जिस पर टीम ने गुरुवार को दोनों आरोपियों को निम्बाड़ा से धर दबोचा। प्रिंस कुमार के कब्जे से वारदात में डराने के लिए इस्तेमाल की गई एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद हुए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से वारदात में शामिल अन्य आरोपियों के लिए पूछताछ कर रही है और वारदात में लूटे गए सोने के जेवरात और नकद रुपयों की बरामदगी की भी कोशिश जारी है। एक्सटेंसिव रेकी के दौरान ये प्रत्येक व्यक्ति के जो प्रत्येक स्टाफ है, जो फाइनेंस कंपनी है, वो वहाँ ग्राहकों की आमद रफ्त का क्या पैटर्न है, किस समय कम भीड़ रहता है, किस समय स्टाफ थोड़े से रिलैक्स रहते हैं, किस समय घटना कारित करने पे रिएक्शन टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसे वॉच किया गया इनके द्वारा। ये इनके पूछताछ में सामने आया है और करीब जो हमारी घटना है 29 अगस्त की, उससे करीब 15 दिन पहले इन्होंने यहाँ आकर के एक कमरा किराए पे लिया। कॉलेज स्टूडेंट बन करके ये उस मकान में रहे। वहाँ पे इन्होंने अपना आधार कार्ड जो दिया वो फर्जी जांच से पाया गया है, नाम पते उस पर फर्जी पाए गए और जो इस पूरे वारदात में इन्होंने मोबाइल सिम वगैरह का भी प्रयोग किया है, वो भी फर्जी नाम पते से इशू किए गए हैं, जिनके विरुद्ध अलग से जो वेंडर्स हैं जिनके विरुद्ध अलग से कार्रवाई की जाए। इसमें वो पश्चिम बंगाल से
मालदा नामक स्थान है पश्चिम बंगाल में, वहाँ से इशू किए गए। 15 दिन ये स्टूडेंट बन करके रहे और उस दौरान भी इन्होंने आकर के यहाँ एक्सटेंसिवली रैगिंग किया, जो मैंने बताया कि पूरा जो इस समय सबसे उपयुक्त रहेगा। दूसरा, ये जो गोल्ड लोन कंपनीज हैं, उनकी जो वर्किंग है, उनके जो सेफ्टी प्रोसीजर है, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उससे भी इन लोग भली भांति वाकिफ हैं। उसके बारे में भी इनको जानकारी थी। वारदात के दौरान इन्होंने जो जीपीएस ट्रैकर्स होते हैं उनको भी डीएक्टिवेट किया। उसके लिए अलग से ये अपने साथ उपकरण लेकर के आए थे कि जो यहाँ पे डिपॉजिटेड गोल्ड है उसमें यदि कोई जीपीएस ट्रैकर लगा हो तो उसको डीएक्टिवेट कर सकें। जो इनका सेफ्टी मैकेनिज्म है, जो अलर्ट सिस्टम है, जो मैनेजर और अन्य कर्मचारियों के पास रहता है, उस सिस्टम से ये वाकिफ थे। और सबसे पहले इन्होंने आते प्रिकॉशन ये लिया, मैनेजर को और अन्य स्टाफ को धमकाया कि उस सिस्टम्स को एक्टिवेट नहीं करें। तो काफ़ी पेशेवर रूप से इनके द्वारा, और ऐसी भी संभावना लग रही है कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं जो हैं ये कार्य करते रहे हैं। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इससे पहले इन्होंने ओडिशा में भी अटेम्प्ट किया था, तो कोई 6-7 अगस्त के आसपास। वहाँ किसी कारणवश ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। वहाँ भी इनका मूवमेंट ट्रैक हुआ और वारदात कारित करने के बाद ये पांचों व्यक्ति अलग अलग निकले। अब इन्होंने जो कच्चे रास्ते में ज़्यादातर उनका प्रयोग किया और नीमच उज्जैन के रास्ते होते हुए दिल्ली गए। दिल्ली से फिर ये बाई ट्रेन पटना गए। बीच में नीमच के बाद ये सारे लोग अलग अलग हो गए और उसके बाद जो बाकी 3 अभियुक्त हैं उससे इनका अभी संपर्क नहीं हुआ है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इस वारदात को कारित करने के लिए इनको कैश दिया गया था और जो उनमें से जो व्यक्ति है, 5वां व्यक्ति है, वो सारा जो लूट का माल उसके साथ वो अलग यहाँ इनसे अलग होकर के चला गया था। और फिर कोई एक नियत समय के बाद सेटल सारे जो पुलिस की कार्रवाइयाँ, छानबीन, भाग और सेटल हो जाती है, उसके बाद फिर इनको वापस मैसेज मिलता है कि इनको कहाँ एकत्र होना है और फिर आगे जो फर्दर की भी जो इस तरह की इनको और बेनिफिट्स मिलने वो दिए जाते हैं। तो संक्षिप्त में अभी यही है कि 2 व्यक्ति अभी अरेस्ट हुए हैं। इनके पास, प्रिंस कुमार के पास से वो पिस्टल और 2 कारतूस हमने बरामद किए हैं, जो घटनाक्रम के समय भी इसने बताया कि ये पिस्टल लेकर के वो इंटर हुआ था। बाकी अभियुक्तों को चूंकि ये व्यक्तिशः ये खुद भी नहीं जानते हैं, उनके नाम पते, उनके उपनाम से ही ये परिचित हैं, तो उसके बारे में हम और जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए बिहार में हमारी 4 टीमें जो थी वो काफ़ी दिन तक उन्होंने कैंप किया। बिहार पुलिस के एसटीएफ से भी हमें काफ़ी सक्रिय सहयोग मिला, एसटीएफ के अधिकारियों से हमें काफ़ी सक्रिय सहयोग मिला और इनकी तस्दीक होने में, इनकी पहचान करने में एसटीएफ के अधिकारियों ने, वहाँ के जेल विभाग के अधिकारियों ने हमारी मदद की। बाकी भी आगे हमारी टीमें जो हैं बिहार और एमपी में, चूँकि इनसे जो कुछ एडिशनल जानकारी मिली है घटना के बाद की और घटना से आने से पहले के संदर्भ में, उसको तस्दीक करेंगे। जो वाहन इन्होंने यहाँ से प्रयोग किए थे, 2 बाइक्स काम में ली गई, वो भी फर्जी आईडी के आधार पर इन्होंने कोटा से क्रय किया था। वो उस स्थान की और उसका भी चिन्हित किया जा रहा है जहाँ से इन्होंने वो खरीदी थी। और बाकी जैसे जैसे जो सूचनाएं हमें मिलेगी हम आपसे शेयर करेंगे। आईजी ने कहा कि आरोपी बड़े ही शातिर और आदतन अपराधी है। पकड़े गए आरोपी प्रिंस पर बिहार में पुलिसकर्मी की हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं।
वहीं फंटुश पर भी कई मामले दर्ज हैं। वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड का नाम गुड्डू बताया जा रहा है, जिसने अन्य लोगों को 50 लाख से 1 करोड़ तक का लालच देकर हायर किया था। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि वारदात में शामिल पांचों आरोपी एक दूसरे को नहीं जानते थे और सभी मास्टरमाइंड गुड्डू की तरफ फर्जी नामों से रह रहे थे। प्रिंस सूरज वहीं फंटुश मनोज के नाम से रह रहा था और इनके पास फर्जी आधार कार्ड, सिम कार्ड और दस्तावेज भी थे। आरोपी लूट के लिए ऐसी ही जगह का चयन कर रहे थे जो हाईवे के पास हो, ताकि वारदात के बाद आसानी से भागा जा सके। इसके लिए आरोपियों ने लगातार सुंदरबास स्थित मनप्पुरम कंपनी के ऑफिस और आसपास की बारीकी से रेकी की। आरोपियों ने अपने भागने के रूट को भी पूर्व में ही तय कर लिया था और प्लान के मुताबिक आरोपियों ने यही किया। मास्टरमाइंड ने यह तय किया था कि लूट का माल बाद में आपस में बांट लिया जाएगा। गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों का अन्य तीनों से कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि वारदात के बाद नीमच से वे उनसे अलग हो गए थे। ऐसे में पुलिस के लिए आगे भी कई बड़ी चुनौतियां आने वाली है। आईजी का कहना है कि पुलिस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों को पकड़ने में दर्शन सिंह, रविंद्र चारण, संजय शर्मा, श्याम सिंह रत्नू, रामसुमेर मीणा, हनुवंत सिंह, दलपत सिंह, दिलीप सिंह, फेली राम, अमित कुमार, पटना एसटीएफ इंस्पेक्टर के अलयवत्स, हेड कांस्टेबल मोहम्मद अख्तर, सुखदेव, कांस्टेबल करतार सिंह, श्रवण कुमार, साइबर सेल से लोकेश, उपेंद्र सिंह, अनिल पुनिया, प्रहलाद और फिरोज खान सहित कई लोग शामिल थे। शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की साधारण सभा बैठक थी, लेकिन बैठक से पूर्व भाजपा विधायकों ने जमकर विरोध किया और बैठक का बहिष्कार कर कलेक्ट्री परिसर में धरने पर बैठ गए। भाजपा विधायकों ने सरकार और प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। दरअसल शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विधायकों को अपने क्षेत्र में आ रही समस्याओं से जिला अधिकारियों को अवगत करवाना था। ऐसे में उदयपुर जिले के विधायक भी जिला परिषद पहुंचे, लेकिन मामले विधायक धर्म नारायण जोशी, सलंबर विधायक अमृतलाल मीणा, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, गोगुंदा विधायक प्रताप घमेती, झाड़ूल विधायक बाबूलाल खराड़ी ने इस बैठक का बहिष्कार किया। विधायकों का कहना है कि राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र में कार्य नहीं करवाए जा रहे। पिछले लंबे समय से विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी। मामले विधायक धर्म नारायण जोशी ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कई समस्याएं हैं जिसके समाधान के लिए अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, जिसमें मुख्य तौर पर जल जीवन मिशन और डीएमएफटी के कार्य है। जोशी ने कहा कि डीएमएफटी की पिछले 4 साल से एक भी बैठक नहीं हुई। पहले जिला प्रमुख अध्यक्ष होते थे, लेकिन गहलोत सरकार ने प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बना दिया। जोशी ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में विकास के पैसे नवंबर 2021 से स्वीकृत होकर कलेक्टर के पास पड़े हैं, लेकिन उन्होंने भाजपा विधायकों के विधानसभाओं में जारी ही नहीं किए, जबकि वल्लभनगर, धरियावद और खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में पैसा जारी कर दिया गया। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि जब विधायकों की बातें सुनी ही नहीं जा रही तो हम इस साधारण सभा का हिस्सा ही क्यों बने। यही वजह रही कि पांचों विधायकों ने इसका बहिष्कार किया। बैठक में सारे प्रशासनिक अधिकारी, सारे डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग होती है डिपार्टमेंट की, और पिछले 2-3 साल से जब से बैठकें चल रही है केवल बैठक होती है, काम कुछ होते नहीं है। जल जीवन मिशन के काम सारे ठप पड़े हैं। 2021 के बजट में मुख्यमंत्री ने जैसे केवल मावली विधानसभा में 40 हैंडपंप दिए थे, उसमें से 13 खुदे, बाकी का अता पता नहीं है। हर बार बैठक में कहते हैं पानी की टंकियां सराड़ा में, गोगुंदा में, सब जगह टंकियां बनी हुई है। मावली में टंकियां बनी हुई 40 टंकियां, जिसमें पानी का कोई आवक नहीं है, कई साल से बनी हुई पड़ी है। फिर डीएमएफटी जो भारत सरकार का पैसा है, हम मंत्री से मिले, कोई पैसा जारी नहीं करते हैं ये, क्योंकि इन्होंने, जबकि स्वतंत्र कलेक्टर के नेतृत्व में डीएमएफटी की मीटिंग होती है, सारे विधायक उसके मेंबर हैं, और यानी नवंबर 21 के पैसे जारी हुई, स्वीकृतियां जारी हुई, वो पैसा भी जारी करने के लिए तैयार नहीं। इनकी जहां इंटरेस्ट हो, कोटड़ा में एक पंचायत में विधायक को पता नहीं, सरपंच को पता नहीं, प्रधान को पता नहीं, 1-1 करोड़ का, और वहां एक पंचायत में इन्होंने 27 काम स्वीकृत किए डीएमएफटी के, भारत सरकार का पैसा है। हमारी सबकी पीड़ा एक है कि डीएमएफटी फंड का 4 साल के अंदर
एक रुपए का हमारे को ये विकास का काम नहीं हुआ। हमारी मटोन माइंस के अंदर जो एक हिंगलाज माता जी का 2018 में 92 लाख रुपए का जो रोड सैंक्शन किया था, वो भी आज तक वहाँ नहीं बना पाए। आज हम इसलिए आज यहाँ पर हम बैठे हैं। जिला परिषद की बैठक चलेगी, जब तक हम धरने पे बैठे हैं। फिर हमारे को क्या आश्वासन मिलता है, अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर लगभग 1.5 घंटे तक पांचों विधायक धरने पर बैठे रहे। कुछ देर बाद उदयपुर शहर विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जिला परिषद पहुंचे। कटारिया ने कहा कि आजकल मुझे जिला परिषद की बैठकों में नहीं बुलाया जाता। कटारिया ने कहा कि वह 35 साल से जिला परिषद की बैठकों में भाग ले रहे हैं, फिर चाहे जिला प्रमुख भाजपा का हो या कांग्रेस का। कटारिया की मौजूदगी में धरने पर बैठे भाजपा विधायकों से जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने वार्ता की और 31 अक्टूबर तक डीएमएफटी की राशि जारी करने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद धरना समाप्त हुआ। कोई पालना नहीं, केवल और केवल वहाँ चुनाव था, इसलिए न किसी ने पूछा न ताचा, खर्च करके जनता को लुभाने की कोशिश की। तो एक तरह से अवहेलना थी। इसलिए आज हमारे उदयपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलए हैं, उन सब ने यहाँ धरना लगा दिया। मैं वहाँ प्रदेश की बैठक में, हमारी संभाग की बैठक थी, उसमें था पता लगा तो मैं तुरंत यहाँ आया। अभी कलेक्टर साहब ने बताया है कि 31/10 तक ये पैसा रिलीज़ हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। तो हमने उनकी बात को मानते हुए 31 तारीख इंतजार करते हैं, और नहीं होगा तो उसके बाद फिर लड़ेंगे। तब कमी कहाँ पे रहती है? क्योंकि जिला प्रमुख बीजेपी की है, अधिकारी अपने स्तर जिला प्रमुख, ये जो क्या डीएमएफसी की एक अलग से कमेटी होती है, और डीएमएफसी के कमेटी के लिए एक फोरम ही अलग बना हुआ है। उस फोरम में ही प्रस्ताव आते हैं, उस फोरम में आगे बढ़ता है। उसमें सभी एमएलए उसके मेंबर होते हैं। तो मैं सोचता हूँ वो अपनी अलग मीटिंग थी, ये मीटिंग भी अलग थी, पर इस काम का सारा सुपरविजन है वो सीओ जिला परिषद करता है। एक तरह से उसको एग्जीक्यूट करने की अथॉरिटी वो है। इसके कारण से आज इन लोगों ने जिला परिषद की बैठक में उस विषय को उठाया। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के खांजी पीर दीवान शाह कॉलोनी में शुक्रवार को एक महिला द्वारा बच्चा चुराने के शक में मोहल्ले वासियों ने महिला को धर दबोचा और महिला की धुनाई कर डाली। वहीं सूरजपोल थाना पुलिस को बुलाकर महिला को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल शुक्रवार को उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के खांजी पीर दीवान शाह कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला को बच्चा चुराने के शक पर मोहल्ले वासियों ने पकड़ लिया। महिला संदिग्ध दिख रही थी तो मोहल्ले की महिलाओं ने उससे पूछताछ भी की, जिसका महिला ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इस दौरान एक महिला इतनी आक्रोशित हो गई कि उसने महिला की वहीं धुनाई कर डाली। देखते ही देखते मौके पर मोहल्ले वासियों की भीड़ जमा हो गई, जिसमें से एक ने सूरजपोल पुलिस को सूचित किया। सूचना पर सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। महिला कांस्टेबल संदिग्ध महिला को पकड़कर जाब्ते के साथ थाने ले गई। महाराणा भोपाल हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने शुक्रवार जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 3 महीने से बकाया चल रहे वेतन दिलवाने की मांग की। दरअसल महाराणा भोपाल चिकित्सालय द्वारा 2 साल पहले रामाकृष्णा नामक फर्म को हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के काम के लिए विधिवत निविदा दी गई थी, जिसमें फर्म को अपने स्तर पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने थे और तैनात गार्डों की तनख्वाह भी उक्त फर्म को ही देनी थी। रामाकृष्णा नामक फर्म ने तकरीबन 64 सिक्योरिटी गार्ड, जिनमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं, उन्हें अस्पताल की सुरक्षा के लिए तैनात किया। पिछले 3 महीनों से सभी 64 सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाह नहीं दी गई है। दिवाली के अवसर पर जब सभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने 3 महीने की तनख्वाह की मांग की तो फर्म के विशाल विजय ने तनख्वाह देने से मना कर दिया और कहा कि जब अस्पताल प्रशासन उसका बिल पास करेगी तभी वह सैलरी दे पाएगा। परेशान होकर सभी सिक्योरिटी गार्ड्स अस्पताल प्रशासन से मिले। इस पर अस्पताल प्रशासन ने कहा कि रामाकृष्ण नामक यह फर्म तो ब्लैक लिस्टेड है, इनको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं किया जाएगा। जिस पर परेशान होकर सिक्योरिटी गार्ड्स जिला कलेक्ट्री पर उपस्थित हुए और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बकाया तनख्वाह दिलवाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि उनके पैसों की तंगी होने के कारण सभी महिलाओं ने डबल ड्यूटी करते हुए अपना काम बखूबी निभाया है और जब अब उन्हें जरूरतों के लिए पैसा चाहिए तब उक्त फर्म पैसे देने से मना कर रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, जिनकी फीस और खाने की व्यवस्था भी कैसे की जाए। किस तरह की? हाँ बताओ। मैं तरन्नुम मंसूरी और मैं एमबी में जॉब करती हूँ। 2 साल हो गए लगभग, लेकिन हमारे
4-5 महीने का पेमेंट बाकी है और डबल कर रहे, डबल का भी पेमेंट कोई नहीं आया और हमारे ठेकेदार ने भी हाथ ऊंचे कर दिए और हॉस्पिटल वाले भी मना कर रहे और ब्लैक लिस्ट में था तो इनको हमें बोलना चाहिए, हमें इन्होंने अंधेरे में रखी और हमारे साथ ही काम करा। कितने लोग हमें 64 लोग हैं और इसमें पता नहीं बहुत से गरीब लोग भी है, इसके अंदर विधवा भी है और जिसके आदमी नहीं है तो वो ड्यूटी कर रहे, डबल भी कर रहे, डबल का कोई पेमेंट नहीं आया। ठेकेदार कौन है और एमबी अस्पताल द्वारा क्या कहा गया है आपको इस बारे में? ठेकेदार रामाकृष्णा और ठेकेदार का नाम है विशाल विजय, जो उसने भी मना कर दिया और आज ही खबर पड़ी इसलिए आज से हमने जॉब छोड़ दी। तो यहाँ पे आज क्या और आज हम यहाँ पे मैडम से भी मिलना है, कलेक्टर साहब से, उनसे भी हमने हमारी रखी है, तो हम यही चाह रहे हैं कि हमारा पेमेंट हमें मिल जाए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। कुमार मोटर्स इस दीपावली के सीजन में आप सभी ग्राहकों का हमारे प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करता है। सभी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों के मिलने का एकमात्र स्थान और बिच्छीवाड़ा का जाना पहचाना नाम कुमार मोटर्स। यहां आपको मिलेगी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों की विशाल एवं विस्तृत श्रृंखला आकर्षक रंगों में। त्योहार के सीजन में लाभ उठाए आकर्षक उपहारों के साथ आकर्षक स्कीम का 0% डाउन पेमेंट, आधार कार्ड से लोन, देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा मात्र 30 रुपए प्रति 1000 रुपए से EMI सुविधा, किसी भी गाड़ी पर नकद भुगतान पर 2100 रुपए का हाथों हाथ डिस्काउंट, एक्सचेंज पर 5000 का लाभ आदि। सभी हीरो गाड़ियों के पार्ट्स के साथ हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा गाड़ी की सर्विस और रिपेयरिंग का कार्य भी किया जाता है। इस दीपावली घर ले जाए हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, स्प्लेंडर सुपर एक्सटेक, हीरो प्लेजर स्कूटर, हीरो एक्सट्रीम, फाइनेंस और एक्सचेंज सुविधा के साथ। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए कुमार मोटर्स और ले जाए अपनी पसंद की हीरो गाड़ी। हमारा पता है नेशनल हाईवे 8, बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9950954488 और 9983991111। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है सन सिटी एवं धरती धन साकरोदा की सफलता के बाद गोल्डन फार्म सिटी मोड़ी में फार्म हाउस धमाका। अब फार्म हाउस का सपना होगा पूरा उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। गोल्डन फार्म सिटी, जिसमें है सभी सुविधाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करें दुगना। गेटेड सोसाइटी के साथ क्रिकेट ग्राउंड, टेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये सभी सुविधाएं एक जगह एक साथ। आज ही सदस्यता लें उदयपुर प्रॉपर्टी की एवं मात्र 700 रुपए में ड्रॉ द्वारा 800 स्क्वायर फीट प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर भी पाएं। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, रेती स्टैंड, उदयपुर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप सबका मनपसंद टू व्हीलर स्कूटर अब आपके शहर डूंगरपुर में। जी हाँ, वेस्पा टू व्हीलर जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश स्कूटर, जो आपको बना देगा अपना दीवाना, क्योंकि कीमत में किफायती और एवरेज में शानदार। राज मोटर्स लाया है ब्रांड में वेस्पा और अप्रीलिया के मॉडल में टू व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर गाड़ी खरीदने पर पाए 1 लाख का लोन, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी फाइल चार्ज के। तो आज ही बुक करवाए और ले जाए अपना मनपसंद
वेस्पा स्कूटर, रोबोट निर्मित स्टील बॉडी, 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, शॉकर सिस्टम, हवाई जहाज की तरह, जिससे गड्ढों में बॉडी पर असर नहीं होता है। सेल्स एंड सर्विस की सुविधा और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यूनतम डाउन पेमेंट में गाड़ी उपलब्ध है। हाथों हाथ फाइनेंस कंपनी द्वारा हमारी कंपनी का स्कूटर खरीदने पर बिना ब्याज और बिना फाइल चार्ज पर कम से कम समय में गाड़ी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर नई गाड़ी पर 1 साल तक रोड सर्विस फ्री। 1 साल तक सर्विस फ्री। हमारे 2 व्हीलर स्कूटी की बॉडी पूरी तरह मेटल की बनी हुई है और एक भाग में बनी हुई है। गाड़ी में कलर की वारंटी और इंजन की वारंटी 5 साल की है। इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक 7.5 लीटर का बना हुआ है, जो कि दूसरी गाड़ियों में कम होता है। हर मॉडल में मनचाहा कलर उपलब्ध है। राज मोटर्स ने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर डूंगरपुर वासियों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन जताया। राज मोटर्स अपनी सेवाएं निरंतर डूंगरपुर वासियों को इसी तरह देता रहेगा। हमारा पता है राज मोटर्स, सागवाड़ा रोड, बिलड़ी, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 7405-535-353 और 9414-566-791। जैन प्रॉपर्टी सभी प्रकार के UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सब्सिडी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, BDO कॉलोनी, सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, RK पुरम, गोकुल विलेज, मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध हैं। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर CA सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255, 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। डूंगरपुर शहर के एकमात्र होंडा कंपनी के 2 व्हीलर बाइक का विशाल शोरूम, जहां आपको मिलेगी होंडा कंपनी की शाइन बाइक और एक्टिवा 6G, एक्टिवा 125। जी हां, अब आपके शहर डूंगरपुर में संजय होंडा लाया है सभी ग्राहकों के लिए होंडा स्कूटर और मोटरसाइकिल की खरीद पर दिवाली विशेष ऑफर, जिसमें 1 लकी ड्रॉ कूपन दिया जाएगा, जिसमें पहला इनाम LED टीवी, दूसरा इनाम मिक्सर और तीसरा इनाम गैस चूल्हा रखा गया है। और प्रत्येक होंडा 2 व्हीलर खरीद पर हेलमेट और गाड़ी कवर भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। हमारे यहाँ अनुभवी मैकेनिक द्वारा सर्विस एवं होंडा के पार्ट्स उपलब्ध है। बहुत ही कम ब्याज और फाइनेंस सुविधा के साथ आज ही ले जाए गाड़ी। इस दीपावली के शुभ अवसर पर अपनी होंडा गाड़ी बुक करवाने के लिए संपर्क करें संजय ऑटो नियर राजश्री टॉकीज, महाराजा मार्केट, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9637870656 और 7742675706। नमस्कार, मैं संकल्प पखारिया आप सभी डूंगरपुर वासियों को संजय होंडा डूंगरपुर की तरफ से धनतेरस, दीपावली व लाभ पाचम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं आप हमारे शोरूम पर पधारिए। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 26 वर्षों से आपकी सेवा में अपने नए प्रतिष्ठान RK सर्कल पूला पर एशियन पेंट्स के होलसेल एवं रिटेल विक्रेता और सभी पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध है। घर को बनाए खूबसूरत और आकर्षक। हमारे द्वारा 5000 से ज्यादा कलर कंप्यूटर मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ आपको मिलेगी बिरला पुट्टी, जेके पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, टेक्सचर, वाटर प्रूफिंग, केमिकल भी उपलब्ध है। त्रिव दीपावली की महाराजा पेंट्स की ओर से आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 711 आर के सर्कल, पूला, भारत पेट्रोल पंप के सामने, उदयपुर। प्रोपराइटर विपिन तोतावत, मोबाइल नंबर 9829089224। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। गुरुवार देर रात सवीना थाना क्षेत्र में तलवारबाजी की घटना होना सामने आया है, जिसमें 4 व्यक्तियों ने 2 युवकों को तलवार से बुरी तरह घायल कर दिया। सेक्टर 11 स्थित महाराष्ट्र का अखाड़ा निवासी सुनील खोकर ने बताया कि मेरे पास फील्ड क्लब में हाउस कीपिंग का कार्य करने वाले आयुष और अनुराग को सुरजपोल से रुपए लेने के लिए करीब 10 बजे बुलाया गया, जिनको मैंने दिवाली के लिए तनख्वाह दी और थोड़ी देर खड़े होकर हम लोग बात कर रहे थे। तभी महाराष्ट्र का अखाड़ा निवासी प्रिंस खोकर, मनीष खोकर, नितेश खोकर और विशाल पवार भी वहीं खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी उन लड़कों में से मनीष खोकर जाते हुए आयुष से टकराया तो आयुष और अनुराग ने इसका विरोध किया। थोड़ी देर बाद वहां से जाते हुए मनीष ने कहा कि रुको तुम्हें बताता हूँ। फिर करीब 5 मिनट बाद वापस मनीष खोकर, प्रिंस खोकर, नितेश हाथों में तलवार लेकर आए और विशाल भी उनके साथ था। तीनों ने आते ही जान से मारने की नीयत से दोनों पर हमला कर दिया, जिसमें अनुराग के सिर और हाथ पर और आयुष की आंख, नाक और पीठ पर चोट लगी। घटना के बाद दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों का उपचार जारी है। वहीं शुक्रवार को सवीना थाना पुलिस ने 307 का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात को हम जब आ रहे थे तब आते टाइम 2-3 लड़कों ने हमसे मारपीट की। वैसे तो 5 जने थे, 3 जने मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे। एक जना पीछे से आके मेरे फ्रेंड को धक्का दिया, फिर तीनों मोटरसाइकिल से उतर के मेरे सर पे मारी, मेरे फ्रेंड को मारा। मैं मेरे फ्रेंड को बचाने के लिए एक बाइक सवार को पकड़ा भी उसको, तो
तो उसको पकड़ा तो फिर से मेरे डंडे के पीछे सर पे मारी। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा होश खो गया। होश खोने के बाद मैंने ना हाथ ऐसे किया तो मेरे हाथ पे तलवार से वार किया, मेरे हाथ पे कट लग गया। ये हाथ हो रखा है, ऑपरेशन होगा, 2 ऑपरेशन और बाकी एक हो गया है, ड्रेसिंग कर रखी है। फिर उसके बाद वहाँ पे कोई लड़का आया कॉलोनी का ही, उस लड़के ने हमें हमारी बाइक पे बैठा के हॉस्पिटल लाने का प्रयास किया, पर बाइक में पेट्रोल कम होने की वजह से सूरजपोल ही रुक गई थी गाड़ी। फिर वहाँ से हम दौड़ते दौड़ते नाड़ा खड़ा गए। वहाँ से हमारे दोस्तों की गाड़ी थी, उस कार में बैठ के फिर बड़ी हॉस्पिटल आए। कौन लोग थे वो? लोग वो उसी मोहल्ले के थे, सेक्टर 11 के राम सिंह जी की बाड़ी। आपसे कोई रंजिश थी क्या उनकी? ये कुछ बहस वहस कुछ नहीं थी, खाली हाय हेलो था। क्योंकि वो जिनसे हम पैसे लेने गए थे वो मेरा जो फ्रेंड है उनके अंडर में काम करता है, सुपरवाइज़र है, फील्ड क्लब में वर्क करते हैं। तो उन्हीं से तनख्वाह लेने गया था। तो उसी में तो उन्होंने पी रखा था थोड़ा सा, जो सुपरवाइज़र थे। तो एक लड़का आया, हम शॉप पे बैठे हुए थे, तीनों बात कर रहे थे। तो वो लड़का आके उनसे बोला क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसा वैसा बोल दिया उसको। तो उसको ना बात थोड़ी सी हो गई, क्योंकि वो भी पी रखा था तो वो भी गाली गलौज करने लग गया, ये वो। फिर दूसरा एक और लड़का था उधर, वो भी गाली गलौज करने लग गया। फिर जैसे तैसे बात ख़त्म करके वो वहाँ से गए। फिर हम आने वाले थे तब ऐसा हुआ। कितने लोग थे वो? 4-5 लोग थे। सुखेर थाना पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे पर खड़े वाहनों से डीजल चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया, जिसमें 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। दरअसल गुरुवार को सुखेर थाने में राजसमंद हाल सुखेर थाना क्षेत्र के मुड़वास निवासी भंवर सिंह ने रिपोर्ट दी कि मंगलवार को तड़के लगभग 4 बजे मेरा ट्रक होटल आनंद सागर के वहां खड़ा किया, जिसमें मेरा बच्चा और ड्राइवर सो रहा था। इसी दौरान वहां पर एक बोलेरो और एक स्विफ्ट कार में से 5 लड़के लट्ठ लेकर आए। भंवर सिंह ने बताया कि जब मेरा बेटा गाड़ी में से उठा और हल्ला किया तो वे लोग तेल का पाइप और केन लेकर भाग गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर विकास शर्मा के निर्देशानुसार एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर और डिप्टी तपेंद्र मीणा के सुपरविजन में सुखेर थानाधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिस पर टीम ने शुक्रवार को हाईवे पर एक बोलेरो में बैठे नवीन सिंह, अल्पेश चाला, रमेश भाई, निर्मल सिंह को 2 कैनों से भरे डीजल के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्तों ने हाईवे पर किनारे खड़े वाहनों से डीजल चुराना स्वीकार किया। साथ ही यह भी बताया कि चोरी किया गया डीजल डबोक निवासी हीरालाल को बेचा है, जिस पर टीम ने हीरालाल को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। आरोपियों को पकड़ने में सुखेर थानाधिकारी संजय शर्मा, हेड कांस्टेबल नारायण सिंह, लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल जयदेव, मुकेश दास, सुमित, गोविंद सिंह और सुनील की अहम भूमिका रही। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उदयपुर के पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय में गुरुवार को बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित संभाग भर के सांसदों और विधायकों ने हिस्सा लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उदयपुर के पटेल सर्कल स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया बीजेपी पार्टी कार्यालय पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी साथ में मौजूद रहे। इस दौरान शहर विधायक और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित उदयपुर की भाजपा नेता और कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे। संभाग भर के सांसद, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 1 नवंबर को बांसवाड़ा स्थित आदिवासियों के सम्मानित मानगढ़ धाम में आने वाले हैं। इस दौरे में आदिवासियों की लंबे समय से चल रही मांग के मद्देनजर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की कवायद कर सकते हैं। संभाग भर से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इसमें शिरकत करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच और संदेश, निराश्रित बच्चों के साथ मनाए दीपावली को नारायण सेवा संस्थान ने जिला प्रशासन के साथ शुक्रवार को हर्षोल्लास से साकार किया। संस्थान के बड़ी स्थित सेवा महातीर्थ में सैकड़ों निराश्रित बच्चों और वृद्धाश्रमों में आवासित वृद्धजनों ने जिले के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के सानिध्य में गणेश पूजन के बाद प्रतीक रूप में दिए जलाए, पटाखे चलाए और स्नेह भोज किया। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि इस शुभ मौके पर बच्चों को वैदिक शिक्षा और संस्कार देने के लिए गुरुकुल का जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और संस्थान संस्थापक कैलाश मानव ने उद्घाटन भी किया।
जिला कलेक्टर ने जीवन की सार्थकता में सेवा और संस्कारों को महत्वपूर्ण बताया। निराश्रित बच्चों के साथ दीपोत्सव कार्यक्रम में भगवान महावीर निराश्रित गृह, मनु सेवा संस्थान, किशोर निराश्रित गृह, जीवन ज्योति निराश्रित गृह, मीरा निराश्रित गृह, आसरा विकास संस्थान, दिवाली होम में आवासित निराश्रित बच्चों सहित तारा वृद्धाश्रम के वृद्धजनों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सभी बच्चों और वृद्धजनों को अतिथियों ने गिफ्ट हैम्पर भेंट किए। मुख्य अतिथि वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के संवेदनशील सोच वाले इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देकर नारायण सेवा संस्थान ने उदाहरण पेश किया है। राजस्थान भर में चलने वाले इस कार्यक्रम से कोई घर और कोई भी बच्चा खुशी और मुस्कान से वंचित नहीं रहेगा। कार्यक्रम में एसडीएम गिरवा सलोनी खेमका, एसडीएम बड़गांव मोनिका जाखड़, ब्रांड एम्बेसडर सेव द गर्ल दिव्यानी कटारा, पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया, एडीजे कुलदीप शर्मा आदि मौजूद रहे। डूंगरपुर के कौमी एकता के प्रतीक हजरत किबला मस्तान बाबा की याद में एमएमबी ग्रुप की ओर से दीपावली पर्व के मौके पर शुक्रवार को जिला कलेक्ट्री परिसर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिमा के पास सभी समुदाय के 40 जरूरतमंद परिवारों को 1 माह का निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोकरा, राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव, पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद खान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एमएमबी ग्रुप के सदर नूर मोहम्मद मकरानी के सानिध्य में हुआ। अतिथियों का स्वागत ग्रुप सदर मकरानी आसिफ मुल्तानी ने माल्यार्पण कर किया। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट को मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। सदर मकरानी ने बताया कि ग्रुप मस्तान बाबा की याद में लगातार 2007 से कौमी एकता के प्रयास कर रहा है और जरूरतमंदों को राहत पहुंचा रहा है। अभी तक ग्रुप की ओर से 15,200 जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरित किए जा चुके हैं। यह सभी कार्य ग्रुप भामाशाह के सहयोग से कर रहा है। राशन वितरण के साथ ग्रुप समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित करता है। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने ग्रुप के कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि यह ग्रुप मस्तान बाबा की याद में बिना किसी जातिगत भेदभाव के सभी त्योहारों पर जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराता है और पूरे संभाग के लिए एक मिसाल है। इस दौरान आसिफ मुल्तानी, संदीप सेठिया, मस्तक मलिक, उमेश रावल, सोनू टेलर, देवेंद्र सुधार आदि मौजूद रहे। पिछले 15 सालों से ईद, दिवाली, होली, ईद मिलादुन्नबी ऐसे मौक़ों पे हमेशा मस्तान बाबा की याद में एमएमबी ग्रुप के हमारे संस्थापक नूर मोहम्मद जी मकरानी और इनकी टीम वंचितों को, ज़रूरतमंदों को हमेशा राशन सामग्री वितरित करते हैं हर मौके पे। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर पीछे मुड़ के आप देखो तो पिछले 15 सालों में ये अभी तक 15,200 लोगों को राशन वितरित कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसके अलावा भी उन्होंने जब भी ऐसे मौके आए उन्होंने ये काम किया है। मैं उनको सैल्यूट मारता हूँ और उनके एमएमबी ग्रुप को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह ये कार्यक्रम उनका चलता रहेगा। डूंगरपुर जिले के सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि ने अपनी मांगों से भरा एक ज्ञापन जिले के दौरे पर आए संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट को सौंपा, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थियों की पदस्थापना में आ रही समस्या से निजात दिलाने की मांग की गई। दरअसल डूंगरपुर जिले में पदस्थापना को लेकर इंतजार कर रहे सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव की मांगों से भरा एक ज्ञापन डूंगरपुर दौरे पर आए संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट को सौंपा। शिक्षक अभ्यर्थियों में जिले के छात्रों और शिक्षकों के हित में दिए गए इस ज्ञापन में बताया गया कि टीएसपी संभाग उदयपुर में पिछले वित्तीय वर्ष में विज्ञान और गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी की डीपीसी की स्थायी पात्रता सूची जारी होने के बाद आरपीएससी द्वारा अनुमोदित होने के बाद पिछले 2 वर्षों से विभागीय लेट लतीफी के चलते पदस्थापन के लिए पात्र शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो नहीं पाई, जिससे जिले के करीब 250 से अधिक शिक्षकों और विज्ञान गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं मिलने से हजारों स्कूली छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। ज्ञापन के माध्यम से अभ्यर्थी शिक्षकों ने काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। आज हमने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया है। टीएसपी क्षेत्र में हमारे जो प्रमोशन की डीपीसी हुई थी उस पे न्यायालय का स्थगन था। उस स्थगन को 26 जुलाई को हटा दिया गया है। उसके बावजूद भी 2 महीने हो गए और अभी तक टीएसपी क्षेत्र में जो गरीब बच्चे छात्र उनका नुकसान हो रहा है। वो 250 से अधिक शिक्षक है जिनका पोस्टिंग बाकी है।
तो हमने इनसे निवेदन किया है कि यथाशीघ्र इस कार्य को पूर्ण करावें। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना सर्कल में अज्ञात वाहन की टक्कर से 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। दुर्घटना तब हुई जब युवक बाजार से घर के लिए सामान खरीद कर जा रहा था। युवक की लाश का पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं परिजनों से अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई के लिए दी गई रिपोर्ट पर पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। कोतवाली थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना सर्कल के सियालदारी गांव का एक 19 वर्षीय युवक गुणवंत पुत्र बाबूलाल कटारा बीती रात करीब 9 बजे बाजार से घर का सामान खरीदकर घर की तरफ लौट रहा था। इसी बीच बीलड़ी में एक निजी पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात वाहन चालक ने जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गया। वाहन की जोरदार टक्कर से युवक गुणवंत गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोग सहायता के लिए युवक के निकट पहुंचे और देखा युवक की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां शुक्रवार को परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं परिजनों द्वारा अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए दी गई रिपोर्ट पर पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रिय डूंगरपुर वासियों, अब आपको दांतों के इलाज के दौरान दर्द से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में दांतों में होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज पिछले 10 वर्षों से पेनलेस पद्धति द्वारा किया जाता है, जैसे कि कीड़े लगे दांतों में चांदी एवं दांत जैसा केमिकल भरना, अत्यधिक सड़े दांतों को RCT द्वारा बचाना, अत्याधुनिक मशीन द्वारा दांतों की सफाई, परमानेंट फिक्स पत्ती सी बनाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा परमानेंट फिक्स डेंटल ब्रिज, सेरेमिक एवं जिरकोनिया के दांत लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को तार बांधकर सीधा करना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा। अब आपको डेंटल इम्प्लांट के लिए उदयपुर या अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं। नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में यह सुविधा स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा उपलब्ध है। अत्याधुनिक डेंटल एक्सरे की सुविधा। हमारे नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट एवं हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर भाविन जैन, जनरल डेंटल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, डॉक्टर चारू जैन, जनरल डेंटल सर्जन, डॉक्टर चिराग पंड्या, MDS फ्रॉम अहमदाबाद ऑर्थोडोंटिस्ट, डॉक्टर वरदान माहेश्वरी, MDS ओरल सर्जरी, जबड़े के फ्रैक्चर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष चड्डा, MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट। दांतों के इलाज की सुपर स्पेशलिस्ट सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब आपको अच्छे इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दांतों का सही इलाज अब आपके शहर डूंगरपुर में नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल, ग्लोबल पेंट्स के पास, प्रताप नगर चौराहा, न्यू हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9461389689 7014459544। मैं डॉक्टर भाविन जैन, नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल। अपना ये क्लिनिक 2010 से एस्टेब्लिश्ड है। अपने यहाँ पे सारा डेंटल ट्रीटमेंट आधुनिक तकनीक द्वारा किया जाता है। मेनली अपने यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है। हाय, माय नेम इज जूही। यहाँ नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में मैंने और मेरी सिस्टर हम दोनों ने डेंटल ट्रीटमेंट लिया था विद डॉक्टर भाविन जैन एंड डॉक्टर चिराग, जो अहमदाबाद से आते हैं। एंड द रिजल्ट्स आर रियली गुड एंड हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले एंड वी रियली रिकमेंड कि आप लोग भी अगर जिसको भी डेंटल प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। धमाका 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 दीपावली और धनतेरस के पावन पर्व पर आपके शहर डूंगरपुर में ओकाया लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर स्कूटर, जिसमें आपको मिलेगा एक से एक मॉडल में स्कूटर, एक बार चार्जिंग में चलने की रेंज। ओकाया फास्ट F4 142-160 किलोमीटर, ओकाया फास्ट F2B 85 किलोमीटर, ओकाया फ्रीडम एंड क्लासिक 60 से 70 किलोमीटर। आधुनिक बैटरी लिथियम फेरोफॉस्फेट से बनी हुई, जिसमें आग लगने का खतरा नहीं। बैटरी और मोटर की 3 साल की वारंटी। नो RTO, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड।
नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन, इको फ्रेंडली। फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है और 10,000 से 15,000 तक की गवर्नमेंट सब्सिडी। तो आज ही बुक करवाए ओकाया 2 व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि दीपावली के अवसर पर 2500 रुपए कैश डिस्काउंट, साथ ही पाए गाड़ी की एसेसरीज एवं हेलमेट एकदम फ्री। अपनी ओकाया बुक करने के लिए संपर्क करें DMP एंटरप्राइजेज, अपोजिट बिलडी गवर्नमेंट स्कूल, शॉप नंबर 3 and 4, सागवारा रोड, बिलडी, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9116903066। वेलकम टू DMP एंटरप्राइज ओकाया शोरूम डूंगरपुर। सबसे पहले सबको डूंगरपुर वासियों को हमारी तरफ से नवरात्रि और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इधर 31 साल कंपनी ओकाया के 4 मॉडल अवेलेबल है, इसलिए ओकाया फास्टर टॉप मॉडल है जो 1 टाइम चार्जिंग 160 किलोमीटर की रेंज है, और दूसरे जो मॉडल है फास्टर 2B जो 1 टाइम चार्जिंग 85 की रेंज है, और दूसरे जो 2 मॉडल है क्लासिक ऑल फ्रीडम जो 1 टाइम चार्ज में 60 to 70 एवरेज देती है। और अगर आपको ये व्हीकल लेने चाहते हो तो हमारे शोरूम की अवश्य मुलाकात कीजिए। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। नमस्ते, मैं हुसैन घीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5,000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से, और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी।
और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नज़र आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉर्डरोब, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।